हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। जैसे ही 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ, G20 में आए नेताओं के बीच नई दिल्ली G20 लीडर्स डिक्लेरेशन में बनी आम सहमति को लेकर चर्चा होने लगी, जिसकी घोषणा समिट के दूसरे सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह एक ऐसी घोषणा थी जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के साये में भारत में हुए इस G20 समिट में यह मेजबान देश की एक कूटनीतिक परीक्षा थी। घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति बनाने में सबसे बड़ी बाधा थी रूस यूक्रेन विवाद। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश इस बात पर अड़े थे कि जॉइंट स्टेटमेंट में यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की कड़ी से कड़ी शब्दों में आलोचना की जाए, जबकि रूस और चीन यह चाहते थे कि युद्ध का जिक्र ही न हो। लेकिन भारत इस कूटनीतिक परीक्षा में सफल रहा। इतना ही नहीं, भारत के इस कूटनीतिक कौशल को देखकर दुनिया दंग रह गई। जॉइंट स्टेटमेंट आया तो इसमें यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो जरूर था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध नहीं, बल्कि यूक्रेन में युद्ध के तौर पर। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कहीं भी रूसी आक्रमण का सीधा जिक्र नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि सभी देश धमकी या ताकत के इस्तेमाल से बचेंगे। यूक्रेन युद्ध में रूस का नाम सीधे तौर पर नहीं आने से रूस भारत के इस कूटनीतिक कौशल का दीवाना हो गया है और उसने इसके लिए भारत का आभार भी जताया है। हालांकि भारत के लिए इस कूटनीतिक परीक्षा को पास करना आसान नहीं था। सभी सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने और सभी के लिए स्वीकार्य फार्मूले को लाने के लिए भारत के अधिकारियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी और 8 सितंबर को पारित हुए ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आइए जानते हैं कि भारत को यह सबसे बड़ी कामयाबी कैसे मिली। शेरपा अमिताभ कांत के मुताबिक इस मामले पर शब्दावली तय करते समय 300 बैठकों में 200 घंटे की बातचीत हुई। इस दौरान ऐसा कई बार लगा कि सहमति नहीं बन पाएगी, मगर शेरपाओं ने हिम्मत नहीं हारी और एक के बाद एक 15 ड्राफ्ट तैयार किए गए और आखिर में भारत ने घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति हासिल कर ली। रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर आम सहमति को बनाने के लिए सबसे पहले दोनों पक्षों को एक शब्दावली पर सहमत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उनकी प्रतिबद्धताओं के वक्तव्य खंगाले गए। इसके बाद उन मुद्दों को सामने रखा गया जिस पर कभी न कभी दोनों पक्ष सहमत हुए थे। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं जैसे सुरक्षा परिषद और मानव अधिकार परिषद में दिए गए वक्तव्य निकाले गए और फिर उस आधार पर शब्दावली तैयार की गई। अधिकारियों के सामने 2 ही विकल्प थे। पहला यह कि बाली के जिस G20 घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी, उसकी शब्दावली सुधारें या नए सिरे से इस बार कोई प्रस्ताव तैयार किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंत में तय यह हुआ कि नई शब्दावली बनाएंगे और दोनों पक्षों को उस पर सहमत करेंगे। जानकारों का मानना है कि नई दिल्ली G20 लीडर्स डिक्लेरेशन ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर राजनयिक और राजनीतिक बातचीत के लिए एक आशा के साथ मंच तैयार किया है। पश्चिम के नेतृत्व वाला G7 समूह जो यूक्रेन का समर्थन कर रहा है और रूस जिसे असीमित मित्रता के रूप में बीजिंग का समर्थन हासिल है, इस हालात के बीच सभी देशों में आम सहमति बनने से इस बात पर भी चर्चा तेज हो गई है कि युद्ध को खत्म करने और स्थायी शांति के लिए न्याय संगत समाधान क्या होना चाहिए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।